नमस्कार दोस्तों। बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर लिया है। यानी कि कई दिनों का यह संघर्ष चला। यानी जब 1947 में बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान दो देश बने, तो इसके साथ ही बलूचिस्तान भी अलग देश की डिमांड करने लगा। उस समय बलूचिस्तान बलूचिस्तान नहीं कहलाता था, ये कहलाता था कलात नाम की एक रियासत है। तो इसकी हिस्ट्री भी हम जानेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जैसे ही अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित किया, सबसे पहले इन्होंने भारत के सामने गुहार लगाई है कि आप हमें सबसे पहले देश का दर्जा दे दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कई दिनों से लगातार संघर्ष चल रहा था। बलूचिस्तान के लोग और वहां के 70 संगठन लगातार पाकिस्तानी सेनाओं के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार का यह युद्ध मार्च के महीने से बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। इन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो चुका है, हम इस आतंकवादी देश के साथ में अब नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम हमारी कौम को बचाना चाहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने अभी हाल ही में यानी कि आज अभी एक अनाउंस किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, बलूच लीडर डिक्लेयर इंडिपेंडेंट फॉर पाकिस्तान सीक सपोर्ट फॉर। यानी कि ये चाहते हैं कि यूएन के द्वारा भी एक इनको मान्यता दे दी जाए। साथ ही सबसे बड़ा सपोर्ट ये भारत से मांग रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमारी तरफ से जितना होना था हम कर चुके हैं, लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले जाफर एक्सप्रेस यानी कि पाकिस्तान की एक ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि बलूचिस्तान उसका एक अलग इलाका बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रमुख रूप से 4 प्रांत मौजूद है, जिसमें आप जानते हैं एक है खैबर पख्तूनवा, जिसमें मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बात कर चुकी हूं कि अफगानिस्तान की निगाहें इसके ऊपर है। दूसरा प्रांत आपका आता है पंजाब, तीसरा आता है यहाँ पे बलूचिस्तान और इसके अलावा आता है सिंध। तो बलूचिस्तान इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी, तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। कई सारे मिनरल्स रिसोर्सेस यहां से निकाले जा सकते हैं। और दूसरा ईपीईसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कि चाइना पाक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण का काम चल रहा है, वो भी यहीं पे है। 3 नौसैनिक अड्डे भी बलूचिस्तान के अंदर हैं। और पाकिस्तान बार बार ये डिंगे मारता है ना कि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है। तो जहां पे पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है, वो चंगाई वाला इलाका भी कहां पे है, वो भी बलूचिस्तान के अंदर है। यानी बलूचिस्तान इनके लिए काफी ज्यादा बड़ा वाला इलाका है। पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से देखो तो पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और बलूचिस्तान पूरा एक तरफ है। अब बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ट्वीट किया है। इनका नाम है मीर यार बलूच। इन्होंने बोला है कि आप सभी भारत के जो यूट्यूबर्स हैं, भारत के जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, भारत सरकार है, आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आप हमें क्या कीजिए, एक देश का दर्जा हमें दिला दीजिए। साथ ही इन्होंने आगे क्या लिखा है कि इन्होंने बोला है कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोग बलूच लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने के लिए अपने लिए एक देश की डिमांड कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब 2 देश बने तो बलूचिस्तान अलग रहना चाहता था। इसका नाम उस समय कलात हुआ करता था। पर जब ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को पता चली, और मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान से अलग हो, इसलिए कलात के वहां के जो व्यक्ति प्रमुख थे, जिनका नाम था अहमद खान को उन्होंने पाकिस्तानी फौजी के द्वारा, यानी कि वहां की जो पाकिस्तानी फौज है उसके द्वारा गिरफ्तार करके कराची भेज दिया गया और वहां जबरदस्ती विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा दिया गया। और उसके बाद बलूचिस्तान लगातार अपना संघर्ष करते आया है कि हमें इसके साथ में नहीं रहना है, एक अलग देश हमें चाहिए। इसके साथ ही बलूच लेखक और नेता मीर यार बलोच ने बुधवार को बलूचिस्तान में दशकों से जारी हिंसा, जबरन गायब किए जाने वाले मानवाधिकार का उल्लंघन हवाला देते हुए पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया। यानी कि अभी इन्होंने पाकिस्तान से एक अलग देश की घोषणा कर दी है। बस इनको इंतजार है मान्यता मिलने के लिए, और सबसे बड़ी उम्मीद भारत है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, जरूर से लिखिएगा कि अब भारत को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत एक बार ऑलरेडी इसका साथ दे चुका है। जब 1973 में पाकिस्तान के पीएम भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति पद पे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा बलूचिस्तान का सपोर्ट करते आया है। यहां तक कि 1970 के दशक में पाकिस्तान ने बोला है कि बलूचिस्तान एक आतंकवादी संगठन देश बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका कई सारे देशों ने समर्थन भी कर दिया था, जैसे ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया कि आतंकवादी देश है और एक आतंकवादी लोग हैं।
पर उसी के विपरीत चले हैं ईरान के लोग, इसके साथ ही भारत के लोग, इसके साथ ही रशिया के लोग। तो इन सभी ने क्या किया है, इन बलूचिस्तान वालों का साथ उस समय में भी दिया है। तो अभी भी इनकी भारत की तरफ नजर है। साथ ही इन्होंने एक और बात पीओके को लेकर भी बोली है, मीर यार साहब ने। उन्होंने बोला है कि ये लोग ढाल जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं पीओके का। मीर यार बलूच ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके पर भारत के रुख पर अपना समर्थन दिया है। और आप सभी जानते हैं कि अभी लगातार एक स्टेटमेंट भारत सरकार ने दिया था कि 14 मई तक पीओके खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारी लंका लगा देंगे। और उसी मामले पर इन्होंने बोला है कि 14 मई को बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तान के पीओके खाली करने के लिए कहने पर फैसले पर हम पूरा समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से पीओके को तुरंत छोड़ने का आग्रह करना चाहिए ताकि ढाका में उससे 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण और एक अपमानजनक चिंताओं से बचाया जा सके। इसके साथ ही हम बात करें ब्रिटिश काल में बलूचिस्तान की स्थिति क्या थी, तो देखिए, भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश शासन बलूचिस्तान पर यहाँ के कबायली सरदारों के जरिए शासन किया करता था। ब्रिटिशर अफसरों ने इन सरदारों से समझौता किया। इन सभी सरदारों को कलात के खान सबसे अहम कबायली प्रमुख कहलाते थे। यह अपने क्षेत्रों में कई जागीरदारों के बीच बांटकर इन पर शासन करते थे। उस समय यानी कि आज की हम बात करें तो पाकिस्तान के आज भी 4 प्रांत हैं, उस समय में भी 4 प्रांत हुआ करते थे। आज के हैं बलूचिस्तान, सिंध और ये आपका खैबर पख्तूनवा और पंजाब। पर उस समय में जो 4 प्रांत हुआ करते थे वो थे मकरान, लासबेला, खरान। ये सब राजनीतिक शख्सियत बनकर उभले हैं, जिसमें कलात बलूचिस्तान राज्य संघ की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इस क्षेत्र का नाम दिया गया कलात खनात, यानी कलात कॉन्फिडेंसरी। ब्रिटेन ने कलात खनान के साथ 1876 में इस क्षेत्र पर सीधे तौर पर शासन करने के लिए एक समझौता कर कलात संधि इसको नाम दे दिया था। आप देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से ही इसके विपरीत में रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान के पिताजी थे और ये नहीं चाहते थे कि इनका कोई भी एक अंग टूटकर अलग हो जाए। चाहे वो अंग इसके साथ रहना चाह रहे हैं या नहीं रहना चाह रहे, इनको 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी जानते हैं लगातार संघर्ष चल रहा था बीएलए का। अभी कुछ समय पहले क्वाटा के अंदर भी इन्होंने अटैक किया था, जिसमें 40 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। और बकायदा एक ट्रेलर जारी करते हैं, पूरा वीडियो भी पोस्ट करते हैं कि इसका ठेका पूरा बलूचिस्तान लेता है, जिन पाकिस्तानी सैनिकों को हमारे द्वारा मारा गया है। लगातार ये संघर्ष कई वर्षों से चल रहा है और इसके अब सबसे बड़े 70 जो है संगठन हो चुके हैं। उनमें से सबसे बड़ा संगठन है बीएलए, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो इसके साथ ही आप जानते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पीएम मोदी, जिसकी तरफ अभी नजर है बलूचिस्तान के लोगों की, और इसके साथ ही एक व्यक्ति जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बार बार विरोध करते हैं। अब बात करते हैं ईपीएसी की। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो समुद्री बेड़ा है वो बलूचिस्तान में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके साथ ही बलूचिस्तान के अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्वादर बंदरगाह। यानी कि चाइना कासगंज से लेकर ग्वादर तक एक रोड बना रहा है, एक रेल नेटवर्क बना रहा है, जो कि तकरीबन 3000 किलोमीटर का है। और अभी इसका निर्माण का काम चल रहा है ग्वादर के यहाँ पे। तो ये बलूचिस्तान वाले लोग ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे इसका निर्माण हो, ताकि पाकिस्तानी गतिविधियों को और कोई उड़ान मिले, जिसके चलते चाइना के जितने भी इंजीनियर या मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, ये सबको उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं। तो तुम काम करके ही यहाँ पे दिखाओ, इनका इलाका है भाई, ये इनकी इच्छा होगी जो करेंगे। इसका विरोध हमारे देश ने भी किया, क्योंकि पीओके से होकर इनका ईपीएसी रोड चल रहा है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये पीओके से होकर गुजर रहा है, इसके लिए भारत भी विरोध करते रहा है। और अब तो बलूचिस्तान अलग देश बन चुका है। तो पाकिस्तान वालों, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि अब तुम इस ईपीएसी से होकर निकल जाओ और ग्वादर बंदरगाह पर अपना किसी भी तरीके का हक जताने की कोशिश करो, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से तांबा भी निकल रहा था, कोयला निकल रहा था, सोना, यूरेनियम, कई सारे बड़े भंडार यहाँ पे मौजूद हैं। अब पाकिस्तान को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही बलूचिस्तान की जो कि निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसके साथ कई सारे स्टेटमेंट में बोला कि बलोच के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो किसी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता। हर बार बलूचिस्तान के लोगों के साथ में बुरा होता है और इन्हें आतंकवादी संगठन के लोगों के रूप में देखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, तो पाकिस्तान से टूटकर बलूचिस्तान क्यों नहीं बन सकता, और पाकिस्तान से टूटकर सिंध क्यों नहीं बन सकता? क्या बलूचिस्तान को भारत मान्यता देगा
या नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।